और बिना इन अनुदेशकों की शिक्षा के उत्तीर्ण नहीं माना जाता है, उसको एजुकेशन में इनकम्प्लीट माना जाता है। लेकिन आप ये सब इनकी सेवाएं ले रहे हैं, ये सेवाएं बड़ी खुशी से, बड़ी इच्छा से अपने प्रदेश की जनता के लिए, बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए। इससे 30,000 अनुदेशकों का ये मामला है उत्तर प्रदेश के, और 30,000 अनुदेशकों का मतलब एक परिवार से 10 व्यक्ति जुड़े होते हैं। तो कितना बड़ा मामला है जिसमें उत्तर प्रदेश। और माननीय योगी जी की जब दोबारा भी सरकार बनी तब उन्होंने फिर कहा था, माननीय मोदी जी जो केंद्र में है, कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की अब सरकार बन गई है तो केंद्र भी हमें दे। और इस पर सबसे बड़ी अच्छे अनुदेशकों के लिए क्या थी आज उत्तर प्रदेश की, कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और उनके दूसरे जस्टिस मुनीर साहब ने साफ तौर पर कहा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के वकील थे मिस्टर LP मिश्रा, उनके अपनी आर्गूमेंट रख रखे थे कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, हमें फंड केंद्र देती नहीं है। तो डबल इंजन की सरकार, उन्होंने इस बात को कहा कि अगर आपको फंड नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या उत्तर प्रदेश सरकार के वकील होने के नाते क्या आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में याचिका इस आशय से लगाई कि हमें फंड नहीं मिल रहा है? आप लगाइए इसको याचिका, आप मांगिए उनसे, वो मना करें तब की बात है, तब हम उसमें करें कुछ। तो उन्होंने इस बात को कहा है। और जो डिले सुनवाई हो रही थी, आज 1.25 घंटे सुनवाई हुई। और सबसे अच्छी बात, मंडे को 16 तारीख के लिए भी सुनवाई को रखा है, जिसमें हम भी अपना पक्ष रखेंगे, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं और हम अब आगे पक्ष अपना शुरू करेंगे। साफ तौर पर है, हमें 17,000 के लिए कहा गया है, यूनियन ऑफ इंडिया का आदेश है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत आदेश। और अब बात आती कि 7,000 में कैसे एक अनुदेशक अपना जीवन चला सकता है? उसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता, पेट्रोल का खर्चा पूरा नहीं होता है, वो अपने माँ बाप की दवाई नहीं पूरी कर पाता है, पत्नी के सपनों को पूरा नहीं कर पाता है, अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है, जिंदगी नहीं जी पाता है। क्या आप शिक्षा ऐसे दिलाना चाहते हैं, व्यक्ति को मार मार के दिलाना चाहते हैं? आप पढ़ते हैं उसमें शिक्षा की फ्री एलिमेंट्री पढ़ते हैं, क्या आप इनकी गर्दन पे तलवार रख के उत्तर प्रदेश में फ्री शिक्षा देना चाहते हैं कि हम इनसे भी फ्री मिलेंगे? ये मर जाएं, क्या करें? इन्होंने तो इतना बड़ा त्याग किया है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को भी लिखा है, इच्छा मृत्यु तक मांग ली है। और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा अभिशप्त क्या होगी कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं, इच्छा मृत्यु देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग रहे हैं। ये महिलाएं हैं, लड़कियां पहुंच नहीं पाती, किराया नहीं खर्च हो पाता, घर नहीं चल पाता है, अपने बच्चों को एक टॉफी और चॉकलेट नहीं दे पाते हैं। लेकिन 16 तारीख को सुनवाई, इसी मंडे को, जो मंडे है, आज तो थर्सडे है, सैटरडे संडे छुट्टी है। इस बात में मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ चीफ जस्टिस माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि उन्होंने मंडे की। और ये याचिका जो दाखिल हुई थी उस पर राज्य सरकार अपील में गई, क्या सुनवाई हुई है और क्या मांगे आप लोगों की, और अगली सुनवाई जब होगी तो क्या उम्मीद करते हैं अदालत से? हम अनुदेशकों की नियुक्ति 2013 में हुई थी, जिसको लेके राज्य सरकार ने एक प्रपोजल 2017 में भारत सरकार को भेजा था, जिसमें 17,000 रुपये का प्रपोजल था और भारत सरकार ने एज इट इज़ उसको पास कर दिया था। किंतु उसी समय सरकार बदली और हमारा 17,000 न देख के उसको रिव्यू कर दिया, 9800 कर दिया, जिसको हमने चैलेंज किया हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ दोनों बेंच में, जिसमें हमारे पक्ष में दोनों बेंचों से फैसला आया कि इनको 17,000 9% ब्याज सहित दिया जाए। किंतु राज्य सरकार स्पेशल अपील में चली गई और इस स्पेशल अपील में राज्य सरकार को जब स्टे नहीं मिला तो हमने कंटेम्प्ट फाइल किया। कंटेम्प्ट में राज्य के मुख्य सचिव और डायरेक्टर तलब हुए, लेकिन उस कंटेम्प्ट के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उस कंटेम्प्ट पे स्टे मिल गया। उसको लेके खेल शुरू हुआ, डेट पे डेट, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिन में इस केस को डिसाइड कर दिया जाए, लेकिन 390 दिन बीत गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हाई कोर्ट उस केस को डिसाइड नहीं कर सका है, जिसको लेके हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट गए और माननीय AP सिंह साहब आज आए हुए हैं। इन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट इलाहाबाद चल के बहस करेंगे और इस केस को कंटिन्यू कराएंगे। आज हमारे केस में 1 घंटे की बहस हुई है और 16 तारीख को पुनः फाइनल बहस के लिए लगाया जा रहा है ये केस, और लगेगा वो 12 बजे फिर सुनवाई होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये केस अब जल्द डिसाइड होगा और जो सिंगल बेंच का आदेश है हमारे पक्ष में कि इनको 17,000 दिया जाए, डबल बेंच से CJ महोदय और JD मुनीर साहब जो जज हैं वो हमारे पक्ष में फैसला देंगे। हम अनुदेशकों को 17,000 2017 से मिलना चाहिए। हमारा एक अनुदेशक का लगभग 6 लाख का एरियर बन चुका है, वो हम लोगों को मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। और कोर्ट में हम अनुदेशक पूरी तन्मयता से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक गए हुए हैं। अब सरकार देखते हैं कि डबल बेंच में जीतने हारने के बाद आगे का उसका क्या निर्णय होता है, लेकिन इस केस को हम लड़ेंगे, हमारा अधिकार और हमें मिलना चाहिए। विवेक सिंह, हम याची हैं हाई कोर्ट में।